नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरोसी में हम एक पहल स्टार्ट कर रहे हैं। इस पहल का नाम है अ पोस्टकार्ड फ्रॉम भारत और जैसा नाम बोल रहा है, ऐसे ही भारत के अलग-अलग हिस्से में हम अलग-अलग लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो, वहाँ पे काफ़ी सारा इफ़ेक्टिव काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है एंड एज़ अ सोसाइटी लोगों को ऊपर लेके आए हैं। चलिए मिलते हैं हमारी सीरीज़ के पहले पोस्टकार्ड में। धन्यवाद। कोटा अपने एजुकेशनल हब, कोटा स्टोन और यहाँ की खेती-बाड़ी के बारे में जाना जाता है। यहाँ पे लहसुन, गेहूँ और चना, सोयाबीन काफ़ी अलग-अलग तरह की वैरायटी में किसानी की जाती है। तो आज जैसे हमने बताया था इस पहल में भारत के छोटे-छोटे हिस्से में जे जो ऐसे व्यक्ति और किसान और एंटरप्रेन्योर्स जो इस अपने-अपने उस छोटे हिस्से में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम उनके पास जाके उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अमनप्रीत सिंह जो कि गऊ ऑर्गेनिक के फाउंडर हैं और पेशे से वो बिल्कुल किसान हैं और वो बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि वो 7th जनरेशन किसान हैं। तो पहली बात जो मैं आज अमन नमस्कार अमन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन दुर्लभ भाई। और आप लोगों को इस शहर में होस्ट करके हमें बहुत खुशी हो रही है। और आपने बिल्कुल सही हमारे शहर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है और मोर और लेस वही है। और हम भी जो कोशिश कर रहे हैं उसको आपकी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और मेरे को लगता है कि आज की ये जो बातचीत है काफ़ी जानकारी वाली रहेगी, काफ़ी जानकारी वाली रहेगी, काफ़ी मज़ेदार रहेगी मज़ेदार रहेगी। और 2 क्योंकि आप भी डेयरी फार्मिंग में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी एनरिचिंग रहेगा ऑडियंस के लिए बिल्कुल और लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि कैसे-कैसे, क्या-क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। तो अमन भाई मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि गऊ ऑर्गेनिक जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जर्नी जो पिछले 8-9 साल की आपने जी है, उसमें क्या-क्या इवेंट हुए? क्या-क्या इम्पैक्ट आप कर पाए लोगों की ज़िंदगियों में? क्या-क्या उनको उठाने के लिए, सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए आपने अभी तक के क्या काम किए हैं? और फ्यूचर में फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग आपकी क्या-क्या और इच्छाएँ हैं जो आप आगे करना चाहेंगे? बहुत सारे सवाल पूछ लिए। मैं शुरुआत से शुरुआत करता हूँ दुर्लभ हाँ, भाई। हाँ। इसकी शुरुआत मैंने क्या है कि पढ़ाई जो है मेरी वो पूरी तरीके से अपना अपना एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग में हुई है एनडीआरआई से। ओके। तो ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग और फीडिंग का मैं शिष्य रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ में भी काम कर लिया तो उससे मुझे एक्सपोज़र अच्छा मिल गया। ओके। मेरा दुर्लभ भाई शुरुआत से ही ना जो रुझान था और जो इंटरेस्ट था ना वो न्यूट्रिशन में और फ़िटनेस के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो तो आप हेल्थ को लेके मतलब अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके भी पर्सनल हेल्थ को लेके भी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब मेरे आस-पास के लोग भी ना उसको अगर अडॉप्ट नहीं करें तो। जी, तो मुझे था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आस-पास सोसाइटी का, लोगों का सेहत का ध्यान कैसे रख सकता हूँ। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ, मेरी ना ये प्रॉब्लम थी यार। हुँ, तो मैंने कहा ये अमन कैसे करें यार अपन इसमें एक लार्जर अपना ऑडियंस को और एक लार्जर मतलब एक पॉपुलेशन को कैसे हम लोग इस विजन के साथ अलाइन करें। हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे लगा फूड एक वो ऐसी चीज़ है। हुँ, तो दुल्ला भाई हम लोग ना फूड के ऊपर तो सालों से काम कर ही रहे हैं। मतलब हम हुँ, लोग शरबती गेहूँ हो गया, पाकिस्तानी बासमती राइस हो गया, इसका मंडी में तो काम कर ही रहे थे हाँ, बहुत सालों से। तो मेरा जब ग्रेजुएशन खत्म हो गया, मेरा मास्टर्स खत्म हो गया तो मैं आया मैंने कहा कि यार ये तो हम लोग ना मंडी तक ही सीमित रह जाएँगे। हाँ, तो कुछ ऐसा हमें स्ट्रीम देखना होगा जो कि लोगों के ज़हन में, उनके धर्म में सुबह, शाम, रात को उनके साथ हमेशा रहे। भले हुँ, बच्चा हो, हुँ,
भले कोई बूढ़ा हो, भले कोई जवान हो, हम्म, उसका उसका कंजम्पशन हो और वो न्यूट्रिशन के लिए हो। हम्म, तो मुझे समझ में आया कि डेयरी एक ऐसा प्रोडक्ट है हम्म, जो कि क्या है, मतलब एक लार्जर ऑडियंस को सर्व करता है, हम्म, बहुत ज़्यादा बदनाम है, हम्म, और करेक्ट। इसको क्या है कि एक सही अपना मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हम्म, और मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे कि इसके अंदर ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर कोई पढ़ा लिखा किसान आ जाएगा हम्म, तो सिस्टम को कुछ नए दिशा और कुछ नए डायनेमिक्स दे सकता है। हम्म, वही कोशिश भाई हम लोगों ने 2016 में करी थी, हम्म। जो कि बहुत ही सराहनीय कोशिश आपकी भी थी। 2016 में ही आपने स्टार्ट किया हम है? लोगों ने दो हम तो आपने हम लोगों ने 2016 में ही करा है। कोइंसिडेंस है, करेक्ट। मैंने भी कल ही देखा कि आपने 2016 में स्टार्ट किया जी था। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो करेक्ट। वही शुरुआत आपकी और हमारी रही थी, और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग आज मिल पाए हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे किसानों को अपने साथ अलाइन कर सके हैं। जी, हमारे ऊपर कुछ भगवान का हाथ रहा होगा, जी, और जो कि हर किसी डेयरी फार्मर का नहीं रहता, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना यार एक ग्रेवयार्ड है। जी, 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 करेक्ट, मतलब बिल्कुल ठीक कह फेलियर्स रहे ज़्यादा हैं, हैं। जी, और फेलियर्स इसलिए भी ज़्यादा हैं कि मुश्किल बहुत है काम। जी हाँ, मेरे हिसाब से डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर भारत में अगर सबसे मुश्किल कोई प्रोफ़ेशन है तो ये 2 प्रोफ़ेशन है जो बिल्कुल कि ठीक कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जी, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सालों में आता है, करेक्ट। और जिसके अंदर क्या है कि लॉसेस आपको पहले मिलेंगे, और बहुत लंबे समय के रुकने के बाद जब आपका ब्रांड बन जाएगा, लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे, तब जाकर जी, कहीं आपका ब्रांड बिल्ड होता है, और लोग आपको अपनी स्टेपल डाइट का हिस्सा, अपनी ग्रोसरी का हिस्सा, अपने किराने का हिस्सा, अपनी रसोई का हिस्सा बना पाते हैं। करेक्ट। तो वही कोशिश लग रही है यार। जी, और अब क्या है, इस कोशिश में हम लोगों ने ना एक थोड़ा-सा बड़ा विज़न देख लिया है। जी, बड़ा विज़न ये है कि यार ये हम तो कितने लोगों के लिए कर सकते हैं, छोटी-सी मेरी जगह है, हुँ। और नहीं, नहीं, दे छोटी जगह तो नहीं है। बाय द नहीं वे, गऊ ऑर्गेनिक्स जो है कोटा में, यहाँ पे 40 एकड़ जो ज़मीन और जो पूरा जो फार्म जो है, इंटीग्रेटेड एकदम फार्म है, और पर यहाँ पे थोड़ा हम्बल होने की इस कोशिश नहीं, कर नहीं, रहे हैं नहीं, हम। मैं बिल्कुल हम्बल नहीं हो रहा हूँ। क्या होता है यार कि जिस ऑडियंस को, जिस कंज़्यूमर को, जिस विज़न को हमें डील करना है ना जी, भाई, जी, वो अब ये तो मेरे बाप-दादा को दिया हुआ है, जी, जिसे मैंने यहाँ किया। मेरे को जी, तो सब जगह मिल गई। अभी अपन जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी मिट्टी इतनी सॉफ्ट है। आप यहाँ जी, पे खोदेंगे तो आपको वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्म्स दिखेंगे आपको यहाँ पे। जी, 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 तो इसमें मैंने क्या किया, जी, तो हमारा काम ये है कि ये एक छोटे से पीस ऑफ लैंड के साथ हम लोग और किसानों को कैसे जोड़ सकें। जी, मेरे इस फैसिलिटी की कैपेसिटी है, कुछ लाइवस्टॉक की कैपेसिटी है, जी, कुछ फार्मिंग कैपेसिटी है, कुछ जी, एग्रीकल्चर की कैपेसिटी है। जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस मॉडल को कूल कैसे बना सकते हैं, ताकि जो अभी जेन ज़ी आ रहा है, हुँ, जो अभी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हुँ, जो कि अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन ऑफ फार्मर्स आ रहे हैं, जो कि फार्मिंग नहीं करना चाहते, हुँ, उनके लिए ये मॉडल को कूल बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, मेरे लिए। हुँ, हुँ, तो उसके ऊपर भाई हम लोग काम कर रहे हैं, हुँ, और भगवान की कृपा से कुछ 75 किसान हम साथ में जोड़ भी पाए हैं। अच्छा, हाँ, और एक अपना छोटे जो माइक्रो फार्मर्स हैं उसको भी हम जोड़ पाए हैं, और संपन्न किसानों को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उनका क्या है, कहीं न कहीं जाके ना जो विज़न होता है वो अपना थोड़ा-सा जाके आगे कमर्शियल हो जाता है, हुँ, हुँ, जो हुँ, कि ज़रूरी भी है। हाँ, हाँ, भई कमर्शियल एंगल इम्पोर्टेंट है, पर लार्जर ऑडियंस को सर्व करने के लिए हमें लगता है कि छोटे-छोटे फार्मर्स अगर इसमें साथ में जुड़ेंगे, और उनको वही मॉडल हम लोग रेप्लिकेट करेंगे जो कि पिछले 8-9 साल में हम लोगों ने किया है। जी, सेम मॉडल अगर हम लोग करेंगे, तो हमें लगता है कि अ, यार देखो, कोटा 15 लाख की पॉपुलेशन है, 15 से 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, एंड वी आर एबल टू कैटर नॉट मोर देन 4000 पीपल पर डे। 4 साढ़े 4 हज़ार लोगों को हम कैटर कर पाते हैं, व्हिच इज़ हुँ, नॉट इवन अ 1%। मैंने कल भी करेक्ट, आपसे बात चल रही थी। करेक्ट, 1% भी लोगों को अगर आप इम्पैक्ट कर नहीं पा रहे, हुँ, तो आपकी पढ़ाई का, जी, आपके परिवार का, हुँ, आपको जो ब्लड लाइन मिली है, जो हुँ, हमें सहूलियतें मिली, उसका मतलब क्या है? हुँ, 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 करेक्ट, करेक्ट, ठीक कह रहे हैं, अगर हम 1% को भी नहीं कर पाए तो मतलब क्या है? करेक्ट, तो हमारा जो कोशिश ये है कि इसमें कम से कम और ना करते, भई देश बहुत बड़ा है, जी, एटलीस्ट प्रदेश का ही ठेका ले लें, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हमारा राजस्थान एक बहुत ही संपन्न स्टेट है, और फार्मिंग बहुत प्रोग्रेसिव हो चुकी है। अब क्या है, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन से फार्मिंग लिमिट नहीं रही है, हुँ, हुँ, अब हुँ, सब हुँ, हो रहा है। हुँ, अब पहले होता था कि रोज़ चारा कट रहा है और कुट्टी हो रही है। करेक्ट, अब साइलेज के बैग्स आते हैं, 2-2 जी, साल तक की शेल्फ लाइफ होती है, फर्मेंटेशन टेक्नीक है, नेचुरल जी, प्रोसीजर से सब चीज़ें हो रही हैं। तो टेक्नीक ना दुर्लभ भाई
टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है। अगर हमारा आज का किसान जो कि ऑटो स्टार्ट वाली बाइक यूज़ करता है, स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो ही अपने आप को स्मार्ट करके वो ही प्रैक्टिसेस फार्मिंग में यूज़ करने लग जाए, तो स्काई इज़ द लिमिट भाई। करेक्ट, मतलब करेक्ट। तो अमन भाई एक और चीज़ बताइए, 8 साल और 9 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है और किसी भी जर्नी में और जैसे आगे भी सीखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, हुँ, ठीक है? और आपकी अपनी एक जर्नी रही होगी जिसमें आपने अलग-अलग टाइम पे शुरुआती दौर में ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। तो कैसे ये आप ग्रेजुएट हुए हो, आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं? सो दैट और भी अगर कोई नया कोई युवा आपके साथ और ये या पॉडकास्ट देख के अगर कुछ करना चाहता है, तो अगर उसको कुछ लर्निंग्स मिल जाएँ तो बेहतर होगा, उनके लिए मेरा तो लाभदायक ये होगा। कहना है कि लर्निंग की अगर बात करें ना, तो वो है ना कि मतलब कहावत कहते हैं आजकल बहुत चल रहा है कि भई जो अपना अक्ल है ना वो बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जी, तो मेरी जो पढ़ाई, तालीम और जो भी मैंने शिक्षा हासिल करी है, वो सब अच्छी जगह से यूनिवर्सिटी से करी है। हम जी, लोग प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जी, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी अच्छी होती है तो जॉब भी लग ही जाती है ठीक-ठाक। जी हाँ, वो भी लग गई, एक्सपोज़र जी, मिल गया। हाँ, पर सच्ची बताऊँ मैं आपको ये बात कि असल में जो मेरा एक तरह से मान सकते हैं कि जो मेरा परिश्रम हुआ है और जो मेरे को असल में जो मेरे को सीख मिली है, हाँ, वो जब फ़ील्ड में उतरा हूँ ना मैं, जी। किताबी ज्ञान सब साइड में हो गया। तभी मिलता है और वो ये सब मैंने सभी को देखा है, हमारी खुद की भी पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अ, जो जो करते हुए जो सीखने के लिए मिलता है, आप मतलब पढ़ लेते हैं, प आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है किताबों से और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। बट असली ज्ञान तो जो बारीक ज्ञान जो है, वो करके ही मिल रहा होता है। करके ही मिलता है। तो मास्टर क्लास में किस तरह के लोग आपके पास आ रहे होते हैं? उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? और एस्पिरेशंस क्या होती हैं? क्या करना चाहते हैं? यंग लोग होते हैं या एक मतलब मैं थोड़ा हाँ, टाइम वही निकाल चुके वाले लोग भई होते हैं? डेयरी मास्टर क्लास की शुरुआत कहाँ से हुई? हुँ, भई हुआ क्या कि भई हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमें मन की बात में आमंत्रित किया था जी, और हमारे बारे में क्या है कि पूरे देश के सामने हमें संबोधित किया था जी, करीबन 1.5 मिनट के लिए, ओके, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर सब जगह। जी, तो हमें लगा कि यार लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिलता, हमारे अगर देश के प्रधानमंत्री हमें कुछ बोल रहे हैं जी, और जो कि हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं जी, और एक सुबह हमें ऑन एयर दिखा रहे हैं, तो हमारा कुछ ज़िम्मेदारी बनती है यार। हुँ, हुँ, मतलब वी शुड डू इट मोर ऑफ़न। हुँ, तो मास्टर क्लास वी वर डूइंग सिंस 2018, ओके, पर हम लोग करते क्या ठीक है, कर लेते हैं, हुँ, साल में 1-2 कर लेते हैं, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं कर पर 2022 से हम लोग और ज़्यादा उसको एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ, मॉड्यूल के साथ और बहुत अच्छी तरीके से करने लग गए। हुँ, हुँ, तो वो मोमेंटम हमें हमारे जो देश के प्रधान सेवक है उनसे मिला हुँ, 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 और उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे कि कल आप पूछ रहे थे कि इसको कैसे इनिशिएट करते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल बता दिया कि यार जो लोग भी डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं हुँ, हुँ, या फिर कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो आप हमसे आके फलानी तारीख को हुँ, हमारे फार्म पे हुँ, इतने से इतने बजे आके मिल सकते हैं। ओके, दैट्स इट। ओके। और क्या एस्पिरेशंस लेके आ रहे होते हैं ये और किस तरह के किसान होते हैं? वही तो अब इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, लोग आएँगे तो लोगों के पास इंक्वायरीज़ आने लगी। जी, फिर हमने कहा यार ये इंक्वायरीज़ तो ज़्यादा आ रही हैं, हुँ, हुँ, हमें तो स्क्रूटनिंग करनी पड़ेगी। हुँ, फिर इसके लिए फॉर्म्स बनाए गए, सब कुछ करे गए। वो क्या बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट भी थे, काफ़ी सारे ऐसे टाइम पास भी कर रहे, सब कुछ कर रहे थे। हुँ, तो हमें लगा कि यार इसके लिए हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी। हुँ, तो हमने मोटा-मोटा 1000-1500 की कॉस्ट रखी, जी, तो उसमें थोड़े बहुत फ़िल्टर हुए लोग। जी, पर वो होते-होते भी फ़िल्टर कितने हुए, 250-300 रह गए। हुँ, अब 250-300 लोग को यहाँ पे अकोमोडेट करना है उस टाइम पे इम्पोर्टेंट, मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। हुँ, और वो चीज़ हमारा मॉडल भी नहीं था कि यार अभी हम लोग इतने लोगों को कैसे ज्ञान दे पाएँगे? हुँ, क्योंकि देने वाले तो हम अकेले ही हैं। करेक्ट। ऑपरेशनली आपके लिए मुश्किल हो रहा था। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसके ऊपर और स्क्रूटनिंग करी, सब कुछ करी और पहली मास्टर क्लास में मेरे को लगता है जो अपना मन की बात के बाद जो हमारी पहली मास्टर क्लास हुई थी, उसमें करीबन 70-80 लोग आए थे। 83-84 के आस-पास लोग थे। और कहाँ-कहाँ से आ रहे होते हैं आपके पास? अ, हम हैरान थे भाई। मतलब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से कपल भी आए थे, जो कि हुँ, गवर्नमेंट अपना सर्वेंट्स थे, ओके, दोनों। ओके,
हमारे पास अपना साउथ में जो बैंगलोर से सुनील आए थे, जिनका ऑलरेडी 1500 गायों का लाइफ स्टॉक था, अच्छा ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी है उनके पास। वाह। और हमारे पास सिक्किम से अपना भूपेंद्र आए थे, और हमारे पास मतलब एमपी से भी, सब जगह से आए मतलब थे, पूरे भारत से ही पूरे भारत से आए थे। मोटा-मोटा। और मेरे को नहीं पता था कि यार इतने लोग आएंगे सब जी जगह से। जी जी। तो वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि यार इतने लोग हमें देख रहे हैं। हाँ हमने तो कभी अपने इंस्टाग्राम की या फिर कभी हमने ये सब डेमोग्राफिक देखी नहीं कभी भी। तो उसके बाद हमें लगा कि यार नहीं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। फीमेल कैंडिडेट भी आती हैं? फीमेल कैंडिडेट भी आते हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट थे करीबन 8-9 के आसपास थे, लेस देन 10 ओके। पर थे। तो मतलब उनको भी इस बिल्कुल, पूरे हर मतलब डेयरी फार्मिंग में रुचि ऐसा आ रही है? आज तक एक भी हमारा मास्टर क्लास का चैप्टर नहीं हुआ है जिसमें फीमेल कैंडिडेट ना हो। हाँ, मतलब मेरा पूछने का मकसद भी इसलिए था क्योंकि पूरा डेयरी फार्मिंग जो है वो काफी मेल डोमिनेटिंग हाँ, रहा है, मैं किसान बताऊं, खुद हाँ itself, हाँ हाँ, बट पर अगर ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। या तो कुछ हाउसवाइफ्स आई थी जी जो कि ये काम करना चाहती थी ट्रेडिंग का, जी। कुछ वेटनरी डॉक्टर्स आए थे जो कि फीमेल थी। कैटल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, कैटल ट्रेडिंग नहीं, जैसे कैटल ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन था, पर वो आए थे उसके लिए प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए, अच्छा कि भाई हमें बाय प्रोडक्ट ट्रेडिंग करनी है। आजकल महिलाओं के फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं। जी जी जी। और कुछ ये मान लीजिए कि रिटायर्ड प्रोफेशनल्स आए थे जो कि ओके। रिटायर हो चुके हैं और अलग अलग जगह कंसल्टेंसी दे रहे हैं और उनको इसके बारे में सीखना है, पता करना है। जी। और कुछ लोग आए थे जो कि अपनी पढ़ाई अभी मास्टर्स कर चुके हैं और अब ज़िंदगी में सोच रहे हैं करना क्या है। और कोई लोग थे कि जिनकी 5वीं 6ठी पीढ़ी या फिर 3री 4थी पीढ़ी है फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की, और वो डेयरी फार्मिंग के अंदर अपना एक नया डायरेक्शन बनाना चाहते हैं। और है कि मेरे अलग अलग जगह पे किसान भाइयों के साथ हमारी बातचीत हो रही है और हमारी दोस्ती हो रही है उन लोगों से, और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अरे हिमाचल में क्या चल रहा है भाई? अच्छा हिमाचल में ये गाय होती है? अच्छा सिक्किम में ये चल रहा है? कश्मीर में चैलेंजेस डिलीवरीज के चल रहे हैं, आप समझ रहे हो? साउथ में चैलेंजेस चल रहे हैं फीड के, अलग ही चैलेंजेस चल रहे हैं। तो हम सोचते हैं हम लोग तो कितने प्रिविलेज है। तो सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं।